हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीडी ग्रुप यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आदित्य दशोरा। आज की वीडियो में हम हमारे लॉ का नया सब्जेक्ट लेने वाले हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860। तो बेसिक से आपको मैं नॉलेज दे देता हूं कि इंडियन पेनल कोड जो है आईपीसी जो है वो पूरा का पूरा 1860 के अंदर कोडिफाइड होकर इंडिया के अंदर लागू हो गया था। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जिसके अंदर हम कवर करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो आईपीसी की सेक्शन 96 से 106 तक हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ही देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ये 10 या 11 सेक्शन है। 10 या 11 सेक्शन के अंदर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पूरी तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको मैं बेसिक सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम जो इस वीडियो में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। हल्की सी वीडियो लंबी बन जाएगी, कोई बात नहीं, पर एक ही वीडियो के अंदर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पूरा डिटेल में कंप्लीट कर देंगे। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको पूरी वीडियो देखनी बस। हम इसके अंदर सीक्वेंस वाइज बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, जिससे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पूरा याद रखने में भी आसानी होगी। और काय पे आपको अगर एकदम लिखने का एग्जाम के हिसाब से अगर आपको जल्दी लिखना है तो भी आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आप इसको लिख लेंगे। हमारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमने जैसे पढ़ा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 से 106 तक 106 तक ये 10 से 11 सेक्शन है जिसके अंदर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आता है। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो सेक्शन 96, 97, 99 इन तीनों सेक्शन को हम साथ में पढ़ेंगे। वो आगे जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन। सेक्शन 98 को हम अलग से सेपरेट पढ़ेंगे। सेक्शन 100 एंड 103 को साथ में पढ़ेंगे। सेक्शन 101 और 104 को साथ में पढ़ेंगे। सेक्शन 102 और 105 को साथ में पढ़ेंगे। और जो हमारा आखिरी सेक्शन है सेक्शन 106 उसको हम सेपरेट पढ़ेंगे। अब जो हमारा पहला ग्रुप बनाया है हमने सेक्शन 96, 97 और 99 वो हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 96 कहता है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, मतलब कि क्या क्या चीजें हम प्राइवेट डिफेंस करते समय कर सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस की आपको डेफिनेशन दे दूं, जनरल डेफिनेशन। प्राइवेट डिफेंस मतलब कि हमें हमारी आत्म सुरक्षा करनी है, हमें हमारी आत्मरक्षा करनी है, उसके लिए हम कुछ एक्ट कर सकते हैं। हमारे अपने आप को बचाने के लिए अगर हम कोई एक्ट करते हैं और उसकी वजह से अगर सामने वाले व्यक्ति हानि होती है, मर जाता है, कुछ भी होता है, तो वो होता है प्राइवेट डिफेंस। ये प्राइवेट डिफेंस सिर्फ हमारी बॉडी के लिए ही नहीं, हमारी प्रॉपर्टी के लिए भी कर सकते हैं, जो हम पूरे इस सेक्शन 96 से 106 के अंदर पढ़ेंगे। जो सेक्शन 96 कह रहा है वो कह रहा है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, मतलब कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए हम क्या क्या एक्ट कर सकते हैं। तो जनरल सी बात है कि मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर आपने कोई एक्ट करा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत तो वो ऑफेंस नहीं होगा, एक्सेप्ट कंडीशन गिवन इन सेक्शन 99। मतलब जो मात्र सेक्शन 99 के अंदर कंडीशंस दे रखी है उनको छोड़ के बाकी अगर आपने कोई भी एक्ट करा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए अपने आप को बचाने के लिए, तो वो सारी चीजें वैलिड है, उससे हम ऑफेंस नहीं बोलेंगे। सिंपल सी चीज सेक्शन 96 कह रहा है। अब सेक्शन 97 कह रहा है। सेक्शन 97 बोल रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब कि आपके पास, हमने 96 में पढ़ा है कि आप क्या क्या कर सकते हो। सेक्शन 97 आपको अधिकार दे रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को और अपने आप मतलब अपनी बॉडी को बचाने के लिए, अपने बॉडी को बचाने के लिए आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कोई भी एक्ट अपने आप को बचाने के लिए कर सकते हो। अब इसके अंदर दो कंडीशन है, कंडीशन नहीं मतलब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। तो इसके अंदर दो चीजें बात करी गई है सेक्शन 97 के अंदर कि हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। तो हमें समझना होगा कि बॉडी किसके लिए। बॉडी हम हमारी बॉडी की सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति की बॉडी की सुरक्षा के लिए भी हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, हम उसकी आत्म सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। भले वो प्रॉपर्टी हमारी हो या वो प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति की हो, हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज कंडीशन दे रखी है कि वो जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मूवेबल हो इमूवेबल हो, हमारी हो किसी की हो, उसमें या तो चोरी का डर होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी चोरी हो रही है, या फिर रोबरी का डर होना चाहिए, या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास, या फिर कुछ और कंडीशन से जो हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी में पड़ी हुई है, उन सही चीजों का हमें डर होना चाहिए
कि हमें एक अपीयरेंस क्रिएट होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति या तो चोरी कर रहा है, रोबरी कर रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके लिए हम अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हैं तो वो लीगल है, हम उसमें कोई ऑफेंस नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 97 में भी ये बात आ रही है कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, मात्र जो सेक्शन 99 के अंदर कंडीशन दे रखी है उसको छोड़ के। तो इसलिए सेक्शन 90 इसलिए हमने सेक्शन 96, 97 और 99 को साथ में दिया है। अब 96 और 97 आपको समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके इन दोनों सेक्शन को समझ कर ही सेक्शन 99 पे आ रहा। अब सेक्शन 99 के कह रहा है, सेक्शन 99 कब से ये एक ही बात कह रहा है सेक्शन 99 कि एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब कि आपने कोई एक्ट ऐसा करा है, उस एक्ट को आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत हमने करा है, ये बात नहीं कह सकते। अब ये कौन कौन सा राइट है एक बार समझ लीजिए। सेक्शन 99 कहता है कि एक ऐसा एक्ट जिसको आप कर रहे हो और उसके बाद अगर आप कहते हो कि भाई ये तो मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए मैंने ये एक्ट करके सामने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंचाई है, इंजर्ड करा है या फिर मैंने उसको मारा है, पर वो एक्ट अगर जो सेक्शन 99 की कैटेगरी में आ रहा है तो वो एक्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर नहीं आएगा, उसे हम ऑफेंस ही मानेंगे। अब क्या क्या इसमें मेजरली 4 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन कि अगर आप सामने वाले व्यक्ति को विद इंटेंशन मार रहे हो, मतलब आपका इंटेंशन है कि मुझे सामने वाले व्यक्ति को मारना है और उसके बाद आके कह रहे हो कि मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा था, तो वो चीज नहीं चलेगी। अगर आपका इंटेंशन था तो आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो। दूसरा पॉइंट जो है कि विदाउट रीजनेबल कॉज, मतलब कि इसका एग्जांपल देता हूं कि मैं अगर मेरे हाथ में गन है और मैं थोड़ी दूर से आ रहा हूं आपके पास और आपको डराते हुए आ रहा हूं कि तेने मेरे साथ गलत करा, मैं तेरे को गोली मार दूंगा, मैं ऐसा बोलते हुए आ रहा हूं, तो आपके पास एक रीजनेबल कॉज है कि मैं गोली लेके आ रहा हूं और आपके ऊपर बोल रहा हूं, मतलब कि मैं गोली आपके ऊपर चलाऊंगा, आपके ऊपर हमला करूंगा, तो आपके पास एक रीजनेबल कॉज है। तो आप उसमें अगर कोई एक्ट कमिट करते हैं जिससे मुझे इंजरी पहुंचती है तो वो कॉज रीजनेबल माना जाएगा। पर अगर मैं ऐसे ही आ रहा हूं और आप आगे मुझे मार रहे हो और उसमें कोई रीजनेबल कॉज नहीं है कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहां यूज हो रहा है, तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर नहीं आएगा एक्ट, वो उसे हम ऑफेंस बोलेंगे। अब जो इसका थर्ड है वो है कि एक्ट डन ऑन पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट जिसका हम जनरल बेसिक एग्जांपल लेते हैं वो है हमारे पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस ऑफिसर्स आपके पास आ रहे हैं, वो आपके चालान काट रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, उनके साथ अगर आप बदतमीजी कर रहे हो और वो कोई एक्शन ले रहे हैं, उस एक्शन के रिएक्शन में अगर आप कोई और अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हो, जैसे पुलिस वाले अगर आपको अरेस्ट करके जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसके रिप्लाई में आप कुछ कर रहे हो इस सोच में कि मैं अपने आप को बचा रहा हूं, तो वो बिल्कुल भी मान्यता नहीं रखेगा, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, उसे हम ऑफेंस ही बोलेंगे अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पब्लिक सर्वेंट पे यूज कर रहे हो तो। ऑन ड्यूटी, पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी, मेन पॉइंट मेन इसका इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये है कि पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी, अगर वो ऑफ ड्यूटी है, अगर वो सिविल यूनिफॉर्म में है और आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अगर आपको पता है कि वो पुलिस ऑफिसर है और ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर है तो वो पब्लिक सर्वेंट, ऑन ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट है तो आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो। अब जिसका फोर्थ पॉइंट आता है कि आपके पास सही से सुनना, आपके पास सफिशिएंट टाइम था बचाव करने का, मतलब कि मेरे पास, जैसे मैंने फर्स्ट में एग्जांपल दिया कि मेरे पास गन है, तो गन में आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। अगर आपने भागने की कोशिश करी या कुछ और, अगर आप उल्टा भागे तो मैं आप पे गोली चला दूंगा जिससे आप इंजरी हो सकती है, तो आपके पास उससे बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप मुझे आके मारिए। पर फोर्थ ऑप्शन मतलब सफिशिएंट टाइम था आपके पास कि आप अपने आप को बचा सके। उसके लिए अगर बाई चांस में गन की जगह अगर मैं चाकू लेके आ रहा होता तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम था कि आपके पास 2-4 रास्ते हैं, आप वहां से भाग जाए, या आप अगर पब्लिक प्लेस पे हो तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाए जैसे पब्लिक इकट्ठी हो जाए और आप बच जाए। और आपके पास अगर आप छुप गए हो, मैं आपको मारना है और आप भागे हो, मैं आपका पीछे कर रहा हूं, छुप गए हो, आपके पास मोबाइल है और आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो, पुलिस से हेल्प ले सकते हो, किसी और से हेल्प ले सकते हो, तो वो सारी चीजें पहले देखी जाती है कि आप ये सही आपके पास सफिशिएंट टाइम था कि नहीं था। अगर नहीं था तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते थे उस व्यक्ति के ऊपर, पर अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम था तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसके ऊपर यूज नहीं कर सकते हो, उसमें आपने ऑफेंस कमिट करा है। अब हमारा सेक्शन 96, 97 और 99 कंप्लीट हो गया है। आप 96, 97 और 99 के बीच में 98 है। अब इसे हम इग्नोर तो नहीं करेंगे, पूरा मान जाएगा तो फिर हमारे नंबर भी कट जाएंगे और किसी ने कहीं पूछ लिया तो हमारी इंसल्ट भी हो सकती है, इसलिए 98 को समझ लेते हैं। सेक्शन 98 क्या कह रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि दिमाग की संतुलन उसका नॉर्मल नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं जनरल में हम पागल कह देते हैं। एक पागल होता है और जिसको हम कह देते हैं इनमेच्योर, जो हमारे बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
वो सारे। अब हमारे आईपीसी और हमारी जो लॉ है उसके अंदर अगर किसी अनसाउंड माइंड पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट करा, मतलब कोई भी एक्ट कमिट करा हो, सुनना मेरी बात, वापिस से बोल रहा हूं, आईपीसी के अंदर अगर एक ऐसा एक्ट जो कि अगर नॉर्मल पर्सन करता तो वो ऑफेंस माना जाता जिसके लिए उसे पनिशमेंट मिलती, वही सेम एक्ट अगर कोई अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति करेगा तो आईपीसी के अंदर उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा और उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आगे बात क्लियर समझ में? ठीक है। अब इसमें बात आ रही है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति आपके ऊपर प्रहार कर रहा है, आपके ऊपर हमला कर रहा है, तो क्या आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो? तो जो बिल्कुल सेक्शन 98 के अकॉर्डिंग आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस व्यक्ति के, उस अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो, भले ही उस व्यक्ति को कोई ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो पागल है, पर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस व्यक्ति के ऊपर यूज कर सकते हो अपने बचाव के लिए। अब देखिए मैंने अब आपको आगे कुछ कैटेगरी बता दी कि सेक्शन 100 और सेक्शन 103 को हम साथ में पढ़ेंगे, सेक्शन 101 और सेक्शन 104 को साथ में पढ़ेंगे, सेक्शन 102 और 105 को साथ में पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे रुक के आपको एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा कि ये दोनों कैटेगरी साथ में दिख रही है डैश कर 100 एंड 103, ये जो कैटेगरी है इसको हम समझ लेते हैं। आपको ये याद रखने, अगर आपने इस चीज को याद रख लिया तो आपके एग्जाम में भी नाम्स कवर हो जाएंगे और आपके अगर आपको इंटरव्यू देना तो उसमें भी आपको बेनिफिशियल रहेगा याद रखने के लिए। सेक्शन 100 एंड सेक्शन 103 दोनों समझ लेते हैं। सेक्शन 100 क्या कहता है? सेक्शन 100 कहता है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमने पढ़ा है सेक्शन 99 की कंडीशन को छोड़ के आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे हो। क्या आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते करते सामने वाले व्यक्ति की जान ले सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कायद कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, सेक्शन 100 आपको अनुमति देता है, बिल्कुल आपको राइट देता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कायद कर सकते हैं अगर आवश्यकता है तो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए अगर सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कायद करने की, सामने वाले व्यक्ति की जान लेने की जरूरत पड़ रही है तो आप उसकी जान ले सकते हैं। अब इसके अंदर 7 कैटेगरी दे रखी है कि इन 7 कैटेगरी में, मतलब ये 7 सिचुएशन बता रखी है कि ये 7 सिचुएशन ऐसी है कि जिसके अंदर अगर आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कायद करी है तो आपने कोई ऑफेंस नहीं करा है, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मैं आपको सारे बताता हूं कि पहला कि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर हमला कर रहा है, असॉल्ट, जिसको हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझेंगे। हिंदी में बोले तो आपके ऊपर हमला कर रहा है और इंग्लिश में बोले तो आपके ऊपर असॉल्ट कर रहा है। अब वो ऐसा असॉल्ट है जिसकी वजह से आपके दिमाग में एक ऐसी अपीयरेंस क्रिएट हो गई है, एक ऐसी धारणा क्रिएट हो गई है कि सामने वाले व्यक्ति जो हमला कर रहा है उस हमले की वजह से मेरी जान चली जाएगी। तो इस धारणा की वजह से अगर आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कायद करते हो तो आपने कुछ गलत नहीं करा। दूसरा पॉइंट, एक ऐसा हमला, एक ऐसा असॉल्ट जो आपके दिमाग में धारणा क्रिएट कर रहा है, जो आपके दिमाग में कैसी अपीयरेंस क्रिएट कर रहा है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे ग्रीवियस हर्ट देगा, मारेगा नहीं, आपकी जान तो बच जाएगी पर आपको ग्रीवियस हर्ट देगा। फॉर एग्जांपल हाथ तोड़ देगा, आपका पैर तोड़ देगा, या आपको कोई भी आपको बहुत डेंजरस क्या बोल सकते हैं इंजरी पहुंचा देगा जो आपको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगी, आपके साथ लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, उसमें भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में वो आपको डेथ आपकी मृत्यु कर सकता है, दूसरे में वो आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएगा। जो थर्ड है, एक ऐसा हमला जो कि जिसके पीछे इंटेंशन क्या है, रेप का इंटेंशन है। एक ऐसा हमला, एक ऐसा असॉल्ट जिसको करने के पीछे सामने वाले का आशय या सामने वाले का इंटेंशन रेप करने का है, तो उसमें आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए सामने वाले व्यक्ति की मृत्युकारी कर सकते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है अननेचुरल लस्ट, मतलब सेम रेप से रिलेटेड है। अननेचुरल लस्ट करते हुए अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर हमला करा है उसमें भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए सामने वाले व्यक्ति की मृत्युकारी कर सकते हैं। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है किडनैपिंग, मतलब अगर कोई व्यक्ति आप पे हमला कर रहा है आपको अगवा करने के लिए, आपको किडनैप करने के लिए, बच्चों को किडनैप करने के लिए, तो उसमें भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति की मृत्युकारी कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट यह है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रिक्शन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मतलब कि आपको कोई गलत तरीके से अगर आपको कोई बाधित करके रख रहा है, कोई आपको एक कमरे में बंद करके रख रहा है, कोई आपको
एक तरीके से किडनैपिंग कह सकते हैं कि किडनैप हो गया, विरोधी मांगते हैं और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में आपको कहीं भेज दिया जाता है या फिर एक क्रिमिनल एक्ट कराया जाता है, उसको हम कहते हैं रॉन्गफुल कंफाइनमेंट। तो अगर कोई ये भी करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें भी आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। अब हमने सेक्शन 100 पढ़ा है। सेक्शन 100 कहता है, अभी वापस इनको रिवाइज कर रहा हूं कि व्हेन अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मृत्यु कारित करने तक बढ़ा सकते हैं। ये हमारा है सेक्शन 10 बॉडी के लिए, ठीक है, कि अगर कोई हम पर प्रहार कर रहा है, ये जो हमने सारे पढ़े हैं, रेप पढ़ा है हमने, अननेचुरल अरेस्ट पढ़ा है, किडनैपिंग पढ़ा है, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट पढ़ा है, ग्रीवियस हर्ट पढ़ा है, डेथ पढ़ा है, ये सारे ही क्या है, ये सारे बॉडी से रिलेटेड है। अब हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी भी पढ़ी हमने कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप प्रॉपर्टी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो क्या हम प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं? जी बिल्कुल। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 105। इसलिए हम साथ में लेके चल रहे हैं क्योंकि एक सेक्शन बात कर रहा है बॉडी की, दूसरी सेक्शन बात कर रहा है प्रॉपर्टी की, पर बात दोनों एक ही कर रहे हैं कि हमें बॉडी को बचाने के लिए अगर हम किसी की मृत्यु कारित कर रहे हैं तो सेक्शन 100 सेक्शन 100, और अगर हम किसी की प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए किसी की मृत्यु कारित कर रहे हैं तो वो है सेक्शन 103। सिंपल सी बात है। अब सेक्शन 103 के अंदर भी कंडीशन है, क्या सिर्फ मात्र 4 कंडीशन, सिंपल से रोबरी। अब रोबरी जो हम आगे पढ़ेंगे आईपीसी, तो उसके अंदर सेक्शन 390 आएगा। सेक्शन 390 के अंदर रोबरी को ब्रीफली डिफाइन कर रखा है, हम वहां पढ़ेंगे कि रोबरी क्या होता है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि रोबरी और जो थेफ्ट है या जो डकैती है वो सारी तीनों एक ही चीज है, तीनों अलग अलग होती है, हम अलग अलग पढ़ेंगे। 390 के अंदर रोबरी है और 378 के अंदर हम थेफ्ट को पढ़ेंगे, इनको हम डिटेल में उस टाइम पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए खाली कि सेक्शन 103 कहता है कि अगर रोबरी के आशय से कोई आपकी प्रॉपर्टी को कर रहा है तो आप उसमें सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। दूसरा कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मतलब कि रात के अंधेरे में अगर कोई आपके घर में ट्रेसपास करता है, मतलब घर के अंदर घुसता है, घर के ताले तोड़ता है, घर के अंदर चोरी करने की कोशिश करता है, तो उसमें भी आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। अब दिन और रात में भेदभाव इसलिए करा है क्योंकि दिन में आपके पास सोच समझने का टाइम रहता है, आप जागृत अवस्था में रहते हैं, रात में आप आदि निंद्रा पोजीशन में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, और एकदम से अगर कोई आपके घर में घुस जाएगा, चोरी के आशय से घुसेगा, ट्रेसपास करेगा, तो आप एकदम जगते हैं और आपका दिमाग काम नहीं करता। उस दिमाग काम करने में अगर आप सामने वाले व्यक्ति पर हमला कर देते हैं और जिससे वो मर जाता है तो इसलिए उसे ऑफेंस नहीं माना गया। आप जागृत अवस्था में तो आपका सोचने समझने का टाइम रहता है। तो थर्ड है वो है मिसचीफ बाय फायर, मतलब आपकी प्रॉपर्टी को अगर कोई फायर के द्वारा डैमेज कर रहा है तो वो उसके लिए भी आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर मृत्यु कारित कर सकते हैं प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। और जो आखिरी है वो ये है कि थेफ्ट और जो हाउस ट्रेसपास है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, इन सबसे बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को आप सामने वाले व्यक्ति पर फोर्स अप्लाई करके उसकी जान ले सकते हैं। आगे बढ़ने में इसलिए हम सेक्शन 100 एंड सेक्शन 103 साथ में ले रहे हैं। अब मैं आगे बात बताऊंगा इनसे रिलेटेड। अब जो हमारा अगली कैटेगरी आ रही है वो आ रही है सेक्शन 101 और सेक्शन 104। वही सेम कॉन्सेप्ट है जो आप 101 में समझेंगे वही 104 में भी है, बस वो बॉडी के लिए और वो प्रॉपर्टी के लिए। सेक्शन 101 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए, का एक्सरसाइज करते हुए, क्या हम सामने वाले व्यक्ति को मृत्यु के अलावा, मतलब सामने वाले की मृत्यु के अलावा कोई सा भी हर्ट कर सकते हैं, कोई सी भी इंजरी पहुंचा सकते हैं। वापिस सुनिएगा, सेक्शन 101 कहता है कि हम अपने आप को बचाने के लिए, हमारी बॉडी को बचाने के लिए क्या हम सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ऐसा प्रहार कर सकते हैं जिससे उसकी मृत्यु ना हो पर उसे बहुत ज्यादा इंजरी पहुंचे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 101 यही कहता है कि हम अपने आप को बचाने के लिए या फिर अपने आप को या फिर किसी और को बचाने के लिए हम सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ग्रीवियस हर्ट, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं। उसकी मृत्यु, अगर मृत्यु हो जाती है तो सेक्शन 100 के अंदर आएगा, और मृत्यु नहीं होती है तो सेक्शन 101 के अंदर आएगा। सेम अपोजिट सेक्शन 104 क्या कहता है? सेक्शन 104 कहता है कि हम हमारी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सामने वाले व्यक्ति को मृत्यु के अलावा किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचा सकते हैं। उस क्षति से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो रही है तो सेक्शन 104 में, और अगर मृत्यु होती है तो सेक्शन 103 में। क्लियर हो गई बात? आगे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है सेक्शन 102 और 105। सेक्शन 102 और 105 भी सेम है, समझना है आपको। याद रखना है कि 102 जो है वो बॉडी का है और 105 जो है वो प्रॉपर्टी का है।
सिंपल सी बात है, सुनिएगा। ये बोल रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम कब से बोल रहे हैं, हम जान ले सकते हैं, ग्रीवियस सर्च कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, हमने सब पढ़ लिया। पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट कब होगा, कब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आ जाता है कि हाँ मुझे अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करनी है। तो सेक्शन 10 जो हमारा 102 है वो बोलता है कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब कमिटमेंट का मतलब होता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होगा, मतलब कि बिगिनिंग कि उसकी स्टार्टिंग कब होगी, उसे हम कमिटमेंट कहते हैं। और कंटिन्यूस मतलब कि कब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चलता रहेगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं, आप हो और मैं हूं, मैंने वो सेम एग्जांपल देता हूं, मैं तलवार लेके आपके पास आ रहा हूं, तो अब आपके दिमाग में एक अपीयरेंस क्रिएट हो गई है, ठीक है। मतलब जब आपके दिमाग में एक अपीयरेंस क्रिएट होने लग जाए कि सामने वाला व्यक्ति मुझे ग्रीवियस हर्ट या मेरी जान ले लेगा, तब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तब उसका कमिटमेंट हो जाता है। अब कब तक चलेगा, अब मैं आपके पास आया, ठीक है, हमारे बीच में बहस हुई, ये बहस हुई, उसका गुस्सा आया और मैं खाली आपको डराने के हिसाब से चाकू लेके आया था, आपको पता नहीं था, मैं डराने के हिसाब से आया था और मैं चाकू लेके वापस घर चला गया। अब मैं घर में बैठा हुआ हूं, आप 1-1.5 घंटे बाद आ रहे हो मेरे पास और मुझे आकर आपने मार दिया, तो क्या ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भले स्टार्ट हो गया था, पर जिस टाइम जो अपीयरेंस थी आपके दिमाग में, एक डेंजर की अपीयरेंस आपके दिमाग में क्रिएट हो गई थी कि ये व्यक्ति मुझे मारेगा, वो अपीयरेंस खत्म हो गई जब मैं वहां से चला गया। तो जिस टाइम अपीयरेंस स्टार्ट होती है उस टाइम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास आ जाता है, और जिस टाइम अपीयरेंस खत्म हो जाएगी उस टाइम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस समाप्त हो जाएगा। आगे बात क्लियर में, वही है सेक्शन 1, सेम बात आपको लिखनी है, सेक्शन 102 में आपको बॉडी के लिए लिखनी है और सेक्शन 105 में आपको प्रॉपर्टी के लिए लिखनी है। अब जो हमारा आखिरी सेक्शन है उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको याद रखने का तरीका समझ लेते हैं। जो हमारा आखिरी सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 106। सेक्शन 106 में पहले आपको जो बेसिक लैंग्वेज में पढ़ लेता हूं, जिसका हेड है वो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट bodily assault when there is risk of harm to an innocent। ठीक है, नहीं है समझ में, समझाते हैं। सेक्शन 106 सिंपल सी बात कहता है आपके ऊपर हमला हो रहा है और आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करना चाहते हो, पर उसमें एक रिस्क है कि अगर आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करा तो सामने जो कोई इनोसेंट व्यक्ति है, इनोसेंट पर्सन है, इनोसेंट बच्चा है, उसकी भी जान जा सकती है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा। आप खड़े हो और सामने से 20-30 जनों की एक भीड़ आ रही है, ठीक है, और सब आपको ऊपर बोलते हुए आ रहे हैं और आपको पता है कि वो भीड़ आकर आपको मार देगी और उन सबका इंटेंशन क्या है, आपको ही मारना है, और इंटेंशन भीड़ आपको आके मार देगी और आपके पास गन है। अगर आपने गन निकाली और आप उस टाइम सोच रहे हैं कि अगर मैंने गोली चलाई तो हो सकता है कि जो उन 20 जनों के अलावा जो और भीड़ है उनको गोली लग सकती है और उनको उनकी जान जा सकती है, और उस बीच आपने डर के मारे और अपने आप को बचाने के मारे कि मैं गोली चलाऊंगा सब बच जाएंगे, इसलिए आपने गोली चलाई और वो गोली किसी इनोसेंट जो वहां पर महिला आई थी सब्जी लेना उसको लग गई, तो क्या ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर आएगा? जी बिल्कुल। सेक्शन 106 कहता है कि अगर भले वहां पर रिस्क थी किसी इनोसेंट पर्सन की जान जाने की, पर आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करते हुए आपने गोली चलाई और उसमें किसी इनोसेंट व्यक्ति को लग भी गई, उसकी जान भी चली गई, तो भी कोई बात नहीं, आपने अपने आप को बचाने की, पर सारी कंडीशन पूरी नहीं थी कि आपके दिमाग में ऐसी अपीयरेंस हो, आपको पता हो इनोसेंट व्यक्ति को लग सकती है, और क्या उस इनोसेंट व्यक्ति को जिस 20-30 जने थे तो उस इनोसेंट व्यक्ति को लगने की चांसेस थी तो आप बच जाएंगे, नहीं थी तो आपके ऊपर ऑफेंस का चलेगा चार्जेस। आज की वीडियो में इतना ही, प्राइवेट डिफेंस पूरा हो गया। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, फेसबुक आईडी दे रखी है, हम बहुत जल्द टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला है, उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जितना भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। हम हमारा डाउट सेक्शन आएगा, जब हमारा Q&A आएगा या जब हम कभी लाइव करेंगे और जब हम कभी सेपरेट वीडियो बना लेंगे हमारे डाउट क्लियरेशन के लिए, तो हम बिल्कुल करेंगे। ये हमारे आईपीसी का फर्स्ट सेक्शन था, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा है। अब हमारी अगली वीडियो भी आईपीसी पे आती रहेगी, अलग अलग सेक्शन और अलग अलग एक्ट में हम लेते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं नए सेक्शंस की वीडियो डालता हूं। थैंक यू।